चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं। द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द पैरेलल साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ए बी एंड सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो इनके जो मिडिल पॉइंट्स हैं, ए बी का मिडिल पॉइंट है पी और डी सी का जो मिडिल पॉइंट है वो है क्यू। इस तरह से इफ ए क्यू एंड सी पी, ए से क्यू को ज्वाइन कर दिया, ए से क्यू को ज्वाइन कर दिया, और दूसरा क्या काम किया है, सी से पी को ज्वाइन कर दिया ज्वाइन, इतना काम कर दिया। दूसरी चीज क्या बोली है उसने, डिवाइड द डायगोनल बीडी। बीडी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बीडी की। ये डायगोनल क्या हो गया, बीडी। बीडी डायगोनल हो गया। इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से पार्ट हैं, बी एक्स, एक्स वाई एंड वाई डी, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ये चीज आपको बतानी है। क्लियर। अब देखो यहां पे आपको क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, एक चीज बताओ, एबीसीडी पैरेललोग्राम है। अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो ए बी साइड विल बी पैरेलल टू डीसी, और अगर ए बी डी सी के पैरेलल हो गई इसका मतलब क्या है, ए पी विल ऑल्सो बी पैरेलल टू क्यू सी। मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी क्योंकि एक पैरेलल साइड्स का ही तो पार्ट है ए बी एंड क्यू सी। दूसरी चीज पे आ जाओ, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें गिवन है दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये मिड पॉइंट है, यहां पे एक और चीज आ गई दैट क्यू सी विल बी इक्वल टू ए पी। क्यों, क्योंकि जो क्यू है डीसी का मिड पॉइंट है, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इनका हाफ भी तो इक्वल ही हो जाएगा। तो ए बी का हाफ मैं क्यू सी ले सकता हूं, और मैं डीसी का हाफ, ए बी का हाफ मैं ए पी ले लेता हूं, ए बी का हाफ ए पी यहां पे लिख लो, और डीसी का हाफ हो जाएगा क्यू सी। ये यहां पे लिख लिया, ये यहां पे, तो ये भी तो इक्वल ही हो गया। तो एक आपके पास और पैरेललोग्राम आ गया, पैरेललोग्राम ए पी सी क्यू। इस पैरेललो ये पैरेललोग्राम क्यों हो गया, बिकॉज ए पी पैरेलल टू क्यू सी एंड ए पी इक्वल टू क्यू सी। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन वी कैन से दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, इससे हमें ये चीज पता चल गई दैट वी कैन से ए क्यू साइड इज ऑल्सो पैरेलल टू पी सी। अब ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि देखो जब एक ट्रायंगल लेते हैं हम, और ट्रायंगल में थर्ड जो तीसरी साइड होती है उसके पैरेलल कोई अंदर में साइड होती है जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करती है ट्रायंगल के, तो वो जो दो ट्रायंगल बनते हैं सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं, और हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा पाते हैं। तो जैसे अब ट्रायंगल की मैं बात करूं आपसे, अब मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता हूं। देखो अब आप ट्रायंगल को कोशिश करो देखने की, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में हम जानते हैं दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। क्लियर होगी बात। अगर ये इसके पैरेलल है तो ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल में मैं कह सकता हूं BX बाई YD, BX बाई YD इज इक्वल टू बीपी बाई पी ए, बीपी बाई पी ए। और मैं जानता हूं बीपी और पी ए ऑलरेडी इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इस इक्वेशन को आगे, बी वाई बाई वाई डी इज इक्वल टू वन, क्योंकि बीपी और पी ए तो इक्वल हो जाएंगे, तो ये वन आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया बी वाई डिवाइडेड बाई वाई डी, ये भी क्या हो जाएगी, इक्वल। लेकिन इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, मुझे क्या चीज चाहिए, एक्स वाई चाहिए, वाई डी चाहिए, और बी एक्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बी एक्स एक्स वाई ले लूंगा, क्या करूंगा, बी एक्स एक्स वाई ले लूंगा। इसको मैं क्या ले लूंगा, बी एक्स एक्स वाई, ये ले लिया बी एक्स एक्स वाई।
इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू ए पी बाई पी ए, और ये दोनों इक्वल हैं अगेन, तो इससे मतलब हो गया बी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई। बी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या आ गई, इक्वल आ गई। इसी तरह से आप ये वाली साइड्स किस में ले सकते हो, इन ट्राइंगल डी एक्स सी, इन ट्राइंगल डी एक्स सी, इस वाले ट्राइंगल में, और इस वाले ट्राइंगल में क्लियरली आप देख सकते हो दैट लाइन वाई क्यू इज पैरेलल टू एक्स सी। तो बीपीटी से, बाई बीपीटी, जैसे इसमें बाई बीपीटी से किया था ना, by BPT basic proportionality theorem. So by basic proportionality theorem we can say that YQ is parallel to XC। ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो अब हम बीपीटी का यूज करके क्या कर सकते हैं बताओ, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर देंगे, मतलब दिस इंप्लाइज डी वाई बाई वाई एक्स विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू सी, और हम जानते हैं क्यू मिड पॉइंट है क्वेश्चन में, तो डी क्यू और क्यू सी भी इक्वल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वन के। तो अब ये हमारे पास सिचुएशन आ गई, डी वाई बाई वाई एक्स इज इक्वल टू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, मतलब ये इसके इक्वल आ गया। तो ये आपस में तीनों इक्वल आ गए, और तीनों इक्वल आ गई तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें हमें ये शो करना है कि एम वाई का रिलेशन क्या होगा, एम वाई ट्राइंगल एल एम एन का बाइसेक्टर होगा या एंगुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से काम करना है। देखो यहां से हमारे पास पता है क्या आएगा, जेड वाई एक्स एम, ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। और दूसरा क्या पैरेललोग्राम बन जाएगा हमारा, जेड एक्स वाई एल, जेड एक्स वाई एल, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये साइड इस पूरी साइड्स के पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ये इसके पैरेलल, तो ये भी पैरेललोग्राम, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये भी हमारा पैरेललोग्राम। और ये साइड इसके भी पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम। समझ गए, तो इसी तरह से इस पे काम होगा। अब देखो जेड एक्स वाई में, जेड वाई एक्स एम में, जेड वाई एक्स एम में, ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं दैट जेड एक्स विल बी इक्वल टू वाई एन, ये पैरेललोग्राम लीजिए आप, जेड एक्स वाई एन, जेड एक्स एन वाई, इसमें हम क्या देखते हैं दैट जेड एक्स विल बी इक्वल टू वाई एन, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ऐसे ही देखो जेड एक्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल दैट इज पैरेललोग्राम जेड एक्स वाई एल, तो इसमें जो जेड एक्स है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एल वाई के। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वाई एन इज इक्वल टू एल वाई, मतलब जो वाई एन है ये किसके इक्वल हो गया, एल वाई के। और जब वाई एन और एल वाई ही इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, एम वाई इज क्या है, मीडियन, द बाइसेक्टर ऑफ एल एन। ठीक है ना, या फिर ऐसा कह सकते हो एम वाई ट्राइंगल एल एम एन का क्या है, मीडियन है, मीडियन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। लेट एक्स बी एनी पॉइंट विद इन ए स्क्वायर ए बी सी डी, देखो एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, एक्स इसके अंदर कोई पॉइंट है, एक्स इसके अंदर कोई एक पॉइंट है। अब इस एक्स पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे अगर मैं एक और स्क्वायर बना दूं, क्या करूं, एक और स्क्वायर बना दूं, इफ आई ड्रॉ वन मोर स्क्वायर ऑन दिस साइड ए एक्स, और डी उस स्क्वायर के अंदर आए, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी ये बताना है। देखो जब ये स्क्वायर बन जाएगा तो मैं क्या करता हूं, इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं, y से b को ज्वाइन कर देता हूं, क्या करता हूं, y से b को ज्वाइन, y से b को ज्वाइन किया,
और इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देता हूं क्योंकि ट्रायंगलों को मैं कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूं। अब ये तो ए एक्स वाई जेड हो गया नया वाला स्क्वायर, और पुराना वाला था ए बी सी डी। अब मुझे ये चेक करना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अब मैं ध्यान से अगर इस पे काम करूं, ठीक है, अगर मान लो ये एंगल एक्स है तो ये कितना होगा 90 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के सारे इंटीरियर एंगल 90 के होते हैं, तो ये पूरा एंगल 90, ये एक्स है तो ये भी 90, और ये पूरा एंगल ये भी तो 90 होगा क्योंकि ये बड़े बाहर वाले जो दूसरा स्क्वायर बनाया उसका 90 है, उसमें से ये एक्स चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आ गया इक्वल। तो अब मैं बात करूंगा ट्राइंगल ए जेड डी की, ट्राइंगल ए जेड डी इन ट्राइंगल ए जेड डी एंड ट्राइंगल ए एक्स बी में, इनमें एंगल जेड ए डी इज इक्वल टू एंगल एक्स ए बी विल बी इक्वल टू 90 माइनस एक्स, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। दूसरी चीज इन दोनों में क्या है, ए डी विल बी इक्वल टू ए बी, ए डी विल बी इक्वल टू ए बी। ये क्यों इक्वल हो गए? साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक ही स्क्वायर की साइड है और सारी जो साइड्स होती हैं स्क्वायर की वो क्या होती हैं इक्वल। और जो ए जेड है वो ए एक्स के इक्वल हो जाएगा, ए जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा ए एक्स, ये भी साइड्स ऑफ द सेम स्क्वायर। जो ए जेड और ए एक्स है ये नए वाले स्क्वायर की सेम साइड है, और जो ए डी और डी बी है ये पुराने वाले स्क्वायर की साइड्स हैं। तो इससे मेरे पास क्या हो गया, ट्राइंगल ए जेड डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एक्स बी बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया से ही इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देख लो आप कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है आपका। बी एक्स किसके इक्वल होगा, जेड डी के। बी एक्स कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ आर के सी मैथ्स में।